हाय दोस्तों, मुझे ये सवाल बहुत बार पूछा गया है कि भाई साहब हमारे पास एक मोबाइल है जिसको हम लोगों ने टीवीएस क्रेडिट साथी से बाय किए हैं। अगर हम लोग सही समय पर ईएमआई को पेमेंट नहीं करेंगे तो आगे क्या कुछ हो सकता है, और अगर प्रॉब्लम किसी भी प्रकार का कोई आते हैं लोन रिलेटेड सो उसका सलूशन क्या है, इस बारे में मैं आज आप सबको जानकारी दूंगा जो कि मेरा एक्सपीरियंस है। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। मेक श्योर वीडियो को बिना स्किप किए स्टार्टिंग से लेके एंड तक ध्यान से देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, आगे जाने से पहले अगर आप लोग फाइनेंस के बारे में साथ साथ टेक्नोलॉजी के बारे में काफ़ी एडवांस लेवल का जानकारी लेना चाहते हो, जितना कि मेरा एक्सपीरियंस है, उस स्थिति में टेलीग्राम पर हमारा चैनल भी है और टेलीग्राम पर हमारा ग्रुप भी है। आप लोग टेलीग्राम पर जाएंगे, हेल्प मी तरुण लिख के सर्च करेंगे, चैनल और ग्रुप दोनों मिल जाएगा। ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूले। जैसे कि आप सबको पता ही है, ज़्यादातर टीवीएस क्रेडिट साथी का जो ईएमआई होता है वो हर एक महीने का 3 तारीख को अकाउंट से डेबिट होता है। मतलब हम लोग ऐसे मैन्युअली पेमेंट का ऑप्शन चूज नहीं कर सकते हैं। ये एक मैंडेटरी प्रोसेस रहता है जो कि अकाउंट के साथ ऑटो डेबिट ईसीएस इस प्रकार का लिंक करना पड़ता है। मतलब जिस डेट पर ईएमआई होगा अकाउंट से पैसा काट लिया जाएगा। और जैसा कि टीवीएस क्रेडिट साथी का लोन का ईएमआई हर एक महीने का 3 तारीख को होता है, सो टीवीएस क्रेडिट साथी ये रिकमेंड करते हैं अपने कस्टमर को कि आप लोग 2 तारीख से अपना अकाउंट पर सफिशिएंट पैसा मेंटेन करके रखें आने वाले 2-3 दिनों तक। क्योंकि जब 3 तारीख शुरू होता है, कभी कभी ये अमाउंट सुबह को भी डेबिट हो जाता है, कभी कभी दोपहर को होता है, कभी कभी शाम को होता है। सो मान के चलिए जब अकाउंट को हिट किया गया है उस समय पर अगर अकाउंट पर सफिशिएंट पैसा नहीं रहता है सो भाई साहब चार्जेस लग जाता है। इसीलिए मेरा भी रिकमेंडेशन रहेगा आप लोग 2 तारीख से अपने अकाउंट पर पैसा को मेंटेन करके रखिए आने वाले 2 से 3 दिन तक, यानी 2, 3, 4। और इसी टाइम के अंदर अंदर बैंक खाता से पैसा को काट लिया जाता है। अभी किसी भी कारण से आपने अगर ईएमआई पेमेंट नहीं कर पाए, मतलब आपके पास पैसा नहीं है और आप ईएमआई को पेमेंट नहीं कर पाए, उस स्थिति में क्या होगा? सो सबसे पहले अपना अकाउंट को हिट किया जाता है और अपना अकाउंट पर पैसा नहीं है, उस स्थिति में एक चार्जेस लगता है जिसको अकाउंट हिटिंग चार्जेस कहा जाता है, और ये बैंक वाला का एक पेनाल्टी होता है। अगर अपना बैंक खाता किसी सरकारी बैंक पर है जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन बैंक, उस स्थिति में ये चार्जेस 100, 150, 200 इस प्रकार का होगा। लेकिन दोस्तों अगर अपना बैंक खाता किसी प्राइवेट बैंक पर है जैसे कि एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, उस स्थिति में ये चार्जेस 500, 600, 1000 इस प्रकार का बड़ा अमाउंट का होगा। सो जब अकाउंट को हिट किया गया, अकाउंट पर पैसा नहीं है, ये चार्जेस सबसे पहले लगता है। सेकेंड पर जो चार्जेस लगता है जिसको बाउंस चार्जेस कहा जाता है, मतलब 3 तारीख पर अगर पैसा टीवीएस क्रेडिट साथी वालों को नहीं मिलता है सो अगले दिन ही वो लोग बाउंस चार्जेस लगा देते हैं। लेकिन अगले दिन आप लोग चाहे तो बाउंस चार्जेस देने से इनकार भी कर सकते हो। इसका क्या प्रोसेस है ये मैं आप सबको आगे चलते हुए बताऊंगा। सो जब अकाउंट को हिट किया जाता है उस समय पर अगर टीवीएस क्रेडिट साथी वाले को पैसा नहीं मिलता है तब वो लोग और एक चार्जेस लगा देते हैं जिसको कहा जाता है बाउंस चार्जेस। ये चार्जेस मैंने जब टीवीएस क्रेडिट साथी का नया नया कस्टमर हुआ था उस समय पर 400 रुपीज़ था, बाद में जाके ये 450 हुआ और अभी यानी साल 2023 दिसंबर पर ये चार्जेस 500 रुपीज़। सो ये भी चार्जेस लग जाता है। साथ में अपना जो लोन अमाउंट है उसके ऊपर इंटरेस्ट भी लगता है। और आगे जाते हुए अगर 3-4 दिन के अंदर अंदर आपने पैसा को पेमेंट नहीं करते हो
उस स्थिति में अपना जो स्मार्टफोन है वो लॉक हो जाता है। ये कुछ चीज़ें होता है, लेकिन अगर अपना स्मार्टफोन लॉक हो जाता है उसको भी अनलॉक किया जा सकता है। आप बस अपना पैसा को रिपेमेंट कर देंगे, अपना जो स्मार्टफोन है ये ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाएगा। अनलॉक करने का इसके सिवा अलग सा कोई रास्ता शायद नहीं है, अगर होगा भी तो मुझे पता नहीं है। सो बेसिकली ये कुछ प्रकार का चार्जेस लगता है और ये कुछ केस होता है। लेकिन दोस्तों फिर भी अगर आप रीपेमेंट नहीं करते हो उस स्थिति में अपना क्रेडिट स्कोर के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। मतलब नेक्स्ट जब अपडेट होगा अपना क्रेडिट स्कोर पर, उस स्थिति में अपना क्रेडिट स्कोर पर कुछ स्कोर डाउन दिखेगा, क्योंकि आपने लोन का EMI सही टाइम पर रीपेमेंट नहीं किए हो। अभी जब इस प्रकार का प्रॉब्लम हो रहा है, अभी आप लोगों को सोल्यूशन कैसे मिलेगा? अगर स्मार्टफोन लॉक हो जाता है आप रीपेमेंट कर दीजिए, चार्जेस के साथ, पेनाल्टी के साथ अपना मोबाइल अपने आप अनलॉक हो जाएगा। और मान के चलिए अकाउंट को हिट कर लिया गया है लेकिन अकाउंट पर सफिशिएंट बैलेंस नहीं था, उस स्थिति में अकाउंट हिटिंग का जो चार्जेस है ये तो लगेगा ही। इस पर्टिकुलर चार्जेस को माफ नहीं किया जाता है, लेकिन जो बाउंस चार्जेस है इसको माफ कर दिया जाता है। लेकिन शर्त है आपको 3 दिन के अंदर अंदर EMI का जो अमाउंट है वो रीपेमेंट करना पड़ेगा। सपोज अगर अपना EMI था 2000 रुपीज़ का और 3 तारीख पर आपने किसी भी कारण से रीपेमेंट नहीं कर पाए, सो सबसे पहले अकाउंट हिटिंग का चार्जेस लगेगा जो कि शायद बैंक वाला लेते हैं और आपको 3 दिन तक का समय दिया जाता है। लेकिन मैंने ऐसा भी एक्सपीरियंस किया हूँ कि 4 तारीख से ही TVS क्रेडिट साथी ने चार्जेस शो करवा देते हैं। लेकिन अगर आप लोग चार्जेस को पेमेंट नहीं करेंगे फिर भी किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि RBI का जो गाइडलाइन है और इंटरनेट का जो जानकारी है उसके माध्यम से मेरा जो एक्सपीरियंस हुआ है वो एक्सपीरियंस कुछ ये कहते हैं कि भाई साहब अगर अपना लोन का EMI जिस डेट पर था उस समय पर EMI आपने पेमेंट नहीं कर पाए, सो आगे जाके आपको और 3 दिन का समय मिल जाता है। मतलब 3 तारीख को अपना EMI था, 4, 5, 6 ये 3 दिन आपको एक्स्ट्रा समय मिलता है। उस समय के दौरान अगर आप लोन का जो EMI है इसको रीपेमेंट कर देते हो तब जाके आपको किसी भी प्रकार का कोई बाउंसिंग चार्जेस देने का जरूरत नहीं है, बस आपको लोन का EMI ही पेमेंट करना पड़ेगा। मतलब 3 दिन के अंदर अंदर अगर आप EMI पेमेंट कर देते हो सो बाउंस का जो चार्जेस है इसको माफ कर दिया जाता है। लेकिन अकाउंट हिटिंग का जो चार्जेस है इसको माफ नहीं किया जाता है। साथ में जो इंटरेस्ट है, मतलब अगर आपने EMI को नहीं चुकाए हो 2 से 3 दिन के अंदर अंदर जो इंटरेस्ट बनेगा उसको भी माफ कर दिया जाता है। मेरा सजेशन तो कुछ इस प्रकार का रहेगा, अगर आपने TVS क्रेडिट साथी से लोन लिए हो, लोन का जो EMI है उसको सही टाइम पर पेमेंट कीजिए, क्योंकि फ्यूचर में जाके आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। क्या कुछ बेनिफिट मिलता है ये भी मैं आप सबको बताऊंगा अलग से किसी वीडियो पर। वीडियो को अगर आप लोगों ने इतना तक देखे हो इसका मतलब आपने वीडियो को काफ़ी ज़्यादा पसंद किए हो। मेक श्योर वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले और चैनल को अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। और हाँ, आगे जाने से पहले आप लोग कहाँ से ये वीडियो को देख रहे हो, अपना शहर का नाम या फिर अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि भाई साहब हमें भी पता होना चाहिए हमारा वीडियो को कहाँ से देखा जाता है। चलिए अभी हम लोग टॉपिक पर वापस आते हैं। लेकिन दोस्तों मेरा एक्सपीरियंस ये भी कहते हैं, मान के चलिए 3 तारीख को आपने किसी भी कारण से EMI रीपेमेंट नहीं कर पाए, आगे जाके आपको 3 दिन तक का और भी समय मिल जाता है। लेकिन जब आप लोग अलग से किसी मोड के माध्यम से रीपेमेंट करने के लिए जाएंगे सो चार्जेस के साथ पूरा अमाउंट शो होगा, लेकिन आपको चार्जेस पे नहीं करना है, जितना अमाउंट था उतना ही पेमेंट करना है, मतलब EMI वाला अमाउंट। और TVS क्रेडिट साथी को मेल करना पड़ेगा कि मैंने 3 दिन के अंदर अंदर EMI को पेमेंट कर दिया, सो मैं किसी भी प्रकार का कोई बाउंस चार्जेस नहीं दूंगा। और दोस्तों बाउंस का जो चार्जेस है ये TVS क्रेडिट साथी कभी भी अकाउंट से नहीं करते हैं, क्योंकि मैंने कॉल के माध्यम से उन लोगों के साथ बात किया था और वो लोग इसको एग्री भी किए थे।
चार्जेस को अकाउंट से डेबिट करने का उन लोगों के पास अथॉरिटी नहीं होता है। इस बारे में मैंने डिटेल में वीडियो बना के रखा हूँ, आप लोग चाहे तो उस वीडियो को भी देख सकते हो। आई होप पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। अगर आप लोग EMI रिपेमेंट नहीं करेंगे तो क्या होगा, अपना मोबाइल के साथ क्या होगा, अगर इस प्रकार का कुछ प्रॉब्लम आता है उसका सलूशन क्या है, बाउंस का जो चार्जेस है उसको किस प्रकार से माफ़ किया जाता है, जो इंटरेस्ट लगता है उसको किस प्रकार से माफ़ किया जाता है, पूरा का पूरा जानकारी आई होप क्लियर ढंग से मिल चुका है। फिर भी कुछ सवाल या फिर कुछ जानकारी अधूरा रह जाता है अभी भी, उस स्थिति में आप लोग कमेंट के माध्यम से अपना सवाल या फिर अपना जानकारी जो मेरे से लेना चाहते हो, जो सब मेरे से जानना चाहते हो, कमेंट के माध्यम से मुझे पूछना या फिर मुझे जानकारी देना बिल्कुल ना भूले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए और अपना कीमती समय मेरे साथ प्यार से शेयर करने के लिए आप सबको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।